Hey learners, welcome to IMCom. I hope you guys learning well. आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है ये मतलब हम मीनिंग पहले देख लेते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल मार्केट। मतलब फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या होता है, ये सारे चीज़ होता है, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम इज अ बैकबोन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। ये बैकबोन होता है कंट्री का इकोनॉमी का। ठीक है, इट फैसिलिटेट प्लेटफॉर्म फॉर कैश फ्लो टू एक्सेस फंड होल्डर टू इन्वेस्टमेंट नीड्स। मतलब जिसके पास एक्सेस कैश होता है, एक्सेस पैसा होता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होता है, तो वो लोग सेविंग्स करेंगे। ठीक है, तो इस सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र करता है फिनेंशियल सिस्टम। ठीक है, फिर हम चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम आर डिस्कस्ड बिलो। यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हमने पढ़ा था, मतलब वो हम या आज मतलब यहाँ पे पूरा कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो नोन एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। ये इंटरमीडिएट्स भी बोला जाता है, एज दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन सेवर्स एंड बोरोअर्स। ऑब्वियसली मैंने जैसा बोला है, यहाँ पे जो फाइनेंशियल सिस्टम में जो डेफिनेशन है वहाँ पे मैंने बोला ही था कि ये जो एक्सेस फंड है उसको इन्वेस्टमेंट जो भी मतलब बोरोअर है उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? देयर द इंस्टीट्यूशन दैट एक्ट एज इंटरमीडिएट और मिडिलमैन बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोअर। मतलब ये एक्ट करता है एज ए मिडिलमैन between investor and borrower. There are two types of financial institutions. Number one is banking financial institutions. Banking financial institutions are the institutions that work under Reserve Bank, and this is registered these are registered under Banking Regulation Act 1949। ये रिजर्व बैंक का अंडर आता है और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, ये जो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। नेक्स्ट हम चलते हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग लोन्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल ऑफ बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक एक्सेट्रा। ये सब है बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जो भी बेसिक बैंक होता है वो सब बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंडर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है देख लेते हैं। Non-banking financial institutions also provide financial services like banking financial institutions, but it does not come अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये बैंकिंग जो भी बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनकी तरह ही फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन ये जो होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर नहीं आता और इसका काम थोड़ा सा अलग होता है। बैंकिंग जो भी बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उससे थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक हेल्थ इंश्योरेंस। जो भी हेल्थ इंश्योरेंस आपको पता ही होगा, डिस्काउंटिंग बिल, व्हीकल इंश्योरेंस, जो भी कार या फिर बाइक का जो भी इंश्योरेंस होता है वो भी ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर है म्यूचुअल फंड सर्विसेज, देन लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज एक्सेट्रा। Some example of non-banking financial institutions are लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो LIC बोलते हैं हम। फिर SBI लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, SBI का भी एक लाइफ इंश्योरेंस है, मतलब वो अलग से है। SBI का एक मतलब अलग पार्ट है। ठीक है, ये बैंक के अंडर नहीं आता, लेकिन वो स्टेट बैंक की ओनर है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस। हाँ, पोस्ट ऑफिस भी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस एक बैंक नहीं है, लेकिन वहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किया जाता है। मतलब वहाँ पे जैसे अब पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे लोग खाता अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, तो उसको इसीलिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्सेट्रा। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंडर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फिनेंशियल सर्विसेज। अब फिनेंशियल सर्विसेज क्या होता है? फाइनेंशियल सर्विसेज आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फिनेंशियल सिस्टम। ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ
financial system. Basically, financial services are provided by financial institutions to their customer. अब बेसिकली क्या होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज जो होता है ये प्रोवाइड किया जाता है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है वो प्रोवाइड करते हैं टू देयर कस्टमर. देयर आर मैनी फाइनेंशियल सर्विसेज, सम ऑफ देम आर एज फॉलोस. ये सब फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि लीजिंग, हायर परचेस, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, फिर मर्चेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, क्रेडिट रेटिंग, डिपॉजिटरी एक्सेट्रा. ठीक है, तो यहाँ तक ये है फाइनेंशियल. सो आज के लिए इतना ही. कल हम डिस्कस करने वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स. ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.